कृष्ण भगवान, जिस किसी ने भी प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत पढ़ा है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान कृष्ण के बारे में जानता है। वह विष्णु के साकेत अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे अधिक प्रशंसित देवताओं में से एक हैं। कृष्ण एक हिंदू भगवान से भी अधिक एक सात्विक आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें इस ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा है। उन्होंने मानव जाति की आध्यात्म और वास्तुकला में सुधार किया। उन्होंने दुनिया को भक्ति और धर्म के साथ साथ अंतिम वास्तविकता के बारे में सिखाया। श्री कृष्ण अतीत में, आज के आधुनिक विश्व में हर दृष्टि से लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले युगों में भी रहेंगे। भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तक भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, संस्कृत में 700 छंदों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। यह हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक भाग है, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच धार्मिक युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि से आकर्षित करते हैं। यह जीवन के कई सबक सिखाए गए हैं जिन्हें आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदार, मित्र और गुरुओं को मारने के विचार से परेशान थी। उन्होंने वस्तुतः अस्वीकार्य कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता को ईश्वरीय महाकाव्य कहा। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूं। मैं चाहता हूं तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मारा जा सके, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और अपने नतीजों से अलग रहें, नतीजों से प्रेरित न हो, वहां तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दोस्तों को नष्ट करने के लिए कहा, मना लिया। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपनी अनुकूलता नहीं निभाएंगे तो आपको स्टीरियंस कंपनियां या उत्पाद नहीं मिलेंगे। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में से सबसे अच्छी सीख में से एक है। पार्श्व परीक्षण या अंतिम परिणाम की आशा बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन नौकरी के बिना आपका रास्ता भटक जाएगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। परिणामोन्मुख के बजाय प्रक्रिया दर्शन होने से आपकी समग्र संरचना में सुधार होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर कोई किसी न किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह महान के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण या कारण नहीं होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक ही रचिता ईश्वर के संत हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसी के द्वारा संचालित होता है। और पढ़े, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी भुगतान किया गया है या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उस पर रोना नहीं है तो सबसे अच्छा है। हमें गुलामों को नियुक्त करना और स्वीकार करना होगा। यहाँ फिर हमें कृष्ण वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने वर्तमान क्षण में लाइफ चयन के बिना चिंता की। हालांकि उसे पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में है। का अर्थ वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में सहमति है। जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में रहने और वर्तमान में अधिक ध्यान देने से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। पुराने पुनर्स्थापन के कारण बार बार बांझपन उत्पन्न होना संभव है,
लेकिन सतर्कता बनाए रखना और वर्तमान समय में बने रहना चीजों से बहुत आसान हो सकता है। हमें यह सीखना है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। क्रोधित निर्णय आपकी लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, स्मृति और बुद्धि में परिवर्तन। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। मूलतः क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 लालच और सपने हैं। मन को शांत रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण का। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।